फाइटा मतलब प्लांट, थैलस मतलब एक बॉडी विदाउट रूट, स्टेम एंड लीफ. इट्स अ ग्रीक वर्ड. इट्स अ ग्रीक वर्ड. तुमको बताया मैंने अभी, ये ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब होता है विदाउट रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है. अब बच्चों, मैंने क्या बताया? इट ग्रोज मेनली इन वाटर. इट ग्रोज मेनली इन वाटर. इट ग्रोज मेनली इन वाटर. और क्या बताया मैंने? इसका रूट स्टेम लीफ नहीं होते, और ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होता है. खुद का खाना खुद बनाता है. बराबर के नहीं? आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ निर्भर होता है. क्यों बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक? ड्यू टू क्लोरोफिल. है ना? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को पहले भी, एनिमेशन में भी तुमको भी पीपीटी बताया, उसने बताया ग्रीन पिगमेंट होता है ये. अच्छा बच्चों, ये कैसे हो सकता है? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. बराबर के नहीं? और अपने कौन से एग्जांपल देखे इसके बारे में? कौन से एग्जांपल देखे अपन ने? बोलो बेटा, कौन से एग्जांपल देखे थे अपन ने अभी? यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसम. है ना? ये अपन एग्जांपल देखे. और खास बात क्या है कि सरगैसम का बेल्ट ग्रो करता है. ये स्पाइरोगैरा तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिख रहेगा, तो उसका लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. है ना? बहुत लेबलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है. डायग्राम अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो डायग्राम में तुमको सेल वॉल दिखेगा, तुमको प्रॉपर तरीके से पूरा उन्होंने बना के रखा है टेक्स्ट बुक में. है ना? न्यूक्लियस दिखेगा तुम लोगों को, सेल वॉल दिखेगा, तुमको न्यूक्लियस दिखेगा. है ना? तुम लोग को फिर क्या क्या दिखेगा उसमें? यू विल ऑल्सो सी स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट. फिर तुम लोग क्या क्या देखोगे? वो रहता ना होल ऐसा, उसको बोलते हैं पायरेनॉइड, वो भी देखोगे तुम लोग. तो लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते 2 मार्क के लिए. है ना? राइट नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा. है ना? अच्छा बच्चों, मैं तुमको ये बताया था कि ऐसा कोई भी हुआ जिसका प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं है, जो पानी में ग्रो करता है, जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, या उसके पास एक से ज्यादा सेल भी हो सकता है, तो वो सब के सब बच्चों थैलोफाइटा ग्रुप में आएंगे. यूजुअली एल्गे ही होता है. जितने भी एल्गे है ना, वो एक ग्रुप में आते हैं यूजुअली. यूजुअली जितने भी एल्गे है ना बच्चों, एल्गे वो इस ग्रुप में आते हैं यूजुअली. लेकिन मैंने तुमको लास्ट में क्या बताया था? कुछ कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं, फंगाई लाइक, ऐसे फंगस होते हैं लाइक ईस्ट एंड मोल्ड, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन फिर भी इस ग्रुप में इसको जबरदस्ती डाल देते कि भाई आ जा, तू किधर भी नहीं जा रहा, इधर आ जा आ जा आ जा. क्लियर है कि नहीं बेटा? सो वॉट एवर आई हैव टोल्ड हियर इज इंपॉर्टेंट. उसके इमेजेस देखो, उसको याद करने की ट्राई करो, बहुत सिंपल है. सो थैला मतलब क्या? ऐसी बॉडी जिसके पास रूट स्टेम लीफ नहीं है, मतलब उसके ऑर्गन डेवलप नहीं है बराबर से. और ये किधर ग्रो करता है? मेनली वाटर में. अच्छा भैया, और तारीफ करो इनकी. ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है. इनके पास क्योंकि क्लोरोफिल होता है, तो इट कैन दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे कैन प्रिपेयर खुद का खाना खुद से. ओके बच्चों? ओके बच्चों, क्लियर है? एंड इट कैन बी यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का होगा, और इट कैन बी मल्टी सेलुलर ऑल्सो. इट कैन हैव मोर देन वन सेल. बराबर की नहीं? और तुमको मैंने एग्जांपल भी बताया. इसका याद कैसे रखने का? एग्जांपल को अज याद रखने का. 2 बार यू 2 बार एस. अल्वा यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा सरगैसम. अल्वा यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा सरगैसम. हाँ, यू स्क्वायर एस स्क्वायर ऐसा याद कर सकते हो. क्लियर है बेटा? ये थैलोफाइटा वट एवर इज गिवन टू यू. है ना? और उनकी बॉडी भी हमने देखी कैसी होती है. उनकी बॉडी सॉफ्ट और फाइबर लाइक होती है, मैंने तुमको बताया अभी. है ना? तो वैसे टच करोगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तुमको लगेगा एकदम. है ना? वो ऐड आता है ना, गुगली बुश. है ना? वो आता है ना ऐसा, मम्मा आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है. तो थैलाफाइटा को भी लोग बोलते हैं आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है. समझ रहे हो? ओके, तो इनकी बहुत बड़ी सॉफ्ट होती है एकदम, तो पाउडर लगाया हुआ ऐसा लगता है. क्लियर है बेटा सब लोगों को थैलाफाइटा के बारे में? ट्रायोफाइटा.
तो ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। वो तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। गिव रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। मैं तुमको बताया अच्छे से इमेज में। बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा ये। टीचर लोग हर बार पूछती है, टीचर लोग का फेवरेट है ये। बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, बट उनको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, बराबर कि नहीं? बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वो स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन से, जैसे कि किसी ब्रायोफाइटा ही है, इट विल रिलीज स्पोर्स, है ना? तो स्पोर ऐसे तो जाएंगे ही नहीं, पानी में जाएंगे ना, पानी होगा तो तभी ट्रेवल करेंगे ना स्पोर। पानी में ट्रेवल करेंगे ना ये इधर एक है इधर एक है, तो कैसे ट्रेवल करेगा? तो पानी में ट्रेवल करेगा, तो इसके लिए पानी चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास स्पोर होता है। स्पोर, दे नीड स्पोर। स्पोर समझते हो ना? अच्छा ये कैसे होते हैं भैया? तो ये मल्टी सेलुलर होता है। मैंने तुमको बोला विकास हो रहा है। थैलोफाइटा कैसा था? यूनिसेलुलर भी चलता था, मल्टी सेलुलर भी चलता था, लेकिन ये सिर्फ मल्टी सेलुलर होता है और खुद का खाना खुद बनाते ही है। मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। ओके बेटा, ओके बेटा। और इनके पास भी प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं होता। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट एंड स्टेम। होता है लेकिन ट्रू नहीं होता। ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रॉपर नहीं होता। इनके रूट को पता है क्या बोलते हैं अपन बच्चों? इनके रूट को अपन बोलते हैं राइजोइड्स। याद आ रहा है? तुमको बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे होते हैं हल्के हल्के से एकदम। याद आ रहा है बेटा कि नहीं याद आ रहा है? राइजोइड्स। और जैसे मैंने तुमको बताया, दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब पानी के लिए और खाने के लिए प्रॉपर इनके पास टिश्यू नहीं है। नो प्रॉपर कंडक्शन टिश्यू नहीं है। स्पेसिफिक टिश्यूज ऑफ कंडक्शन नहीं है इनके पास। स्पेसिफिक टिश्यूज ऑफ कंडक्शन दे डू नॉट हैव। ठीक है, वो आगे आएगा। विकास धीरे धीरे होगा बच्चों। इधर क्या विकास हुआ? ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हो गए, ऑटोट्रोपिक हो गए पूरे। ये रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से, लेकिन अभी भी इनके पास रूट स्टेम और लीफ नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, खाना और पानी फैलाने के लिए इनके पास टिश्यूज नहीं है। तो स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे विकास कर रहे हैं लोग। बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? इनके एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बोले तुम लोगों को? फोनेरिया, जिसको मॉस भी बोलते हैं, रिसिया, और क्या क्या बोला था मैंने? मर्चेंटिया, याद आ रहा है? और एंथरस। ये सब तुमको याद करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल टीचर बहुत पूछती है एग्जाम में। टीचर बहुत पूछेगी एग्जाम्पल एग्जाम में। एंथ्रोसेरस। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है। क्लियर बेटा सब लोगों को? ब्रायोफाइटा, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन मतलब क्या? जो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। ओके, दोनों जगह पे रहता है। तो ये ग्रो करता है मॉइस्ट सॉइल में, लेकिन इसको पानी चाहिए क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है और स्पोर पानी में ट्रेवल करते हैं बराबर से। जैसे मैंने बताया, विकास तो यहाँ पर हो रहा है, ये यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर हो गया, लेकिन रूट स्टेम लीफ नहीं है इनके पास। ट्रू मतलब प्रॉपर नहीं है इनके पास। रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोइड्स होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड डिवीजन, टेरिडोफाइटा। बच्चों, टेरी का मतलब होता है फन और फाइटा मतलब प्लांट। तो जो भी प्लांट फर्न की तरह दिखता है कुछ कुछ, उसको हम टेरिडोफाइटा में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, फर्न क्या होता है वही बच्चों को नहीं पता। फर्न क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन आता है, तो मैं तुम लोग को बताऊंगा उसका इमेज। डोंट वरी, तुम्हारा टेक्स्ट बुक भी है, मैं तुमको बताऊंगा उसका इमेज कैसे होता है। ओके, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज देयर? मैंने क्या बोला था? डेवलपमेंट होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट। तो थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लीफ प्रॉपर नहीं थे। मतलब थैलोफाइटा में तो थे ही नहीं, ब्रायोफाइटा में थे लेकिन नाम के थे। लेकिन यहां पर वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट। तुमको मैंने इमेज में बताया था बराबर से बराबर। इमेज देख लो, मैंने तुमको बताया था राइट?
वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ है इसमें, हमने बताया था, याद है बेटा सब लोगों को? यस सर। उसके बाद क्या था देखो, थैलोफाइटा में तो कंडक्टिंग सिस्टम थे ही नहीं, जाइलम एंड फ्लोएम पानी के लिए खाने के लिए अलग से टिश्यू नहीं थे, ना ही ब्रायोफाइटा में थे, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट होगा बच्चों, इसके लिए टेरिडोफाइटा का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से सब अच्छी चीज होनी शुरू हो जाती है, रूट स्टेम लीफ भी आ जाते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम भी आ जाता है, तो दे हैव सेपरेट टिश्यूज फॉर separate tissues for conduction of food and water. वाटर के लिए क्या होता है जाइलम और फूड के लिए क्या होता है फ्लोएम। अच्छा बच्चों, बच्चों अपन ने दो चीज पढ़ी ना, अपन ने कौन सी दो चीज पढ़ी, अपन ने कौन से किंगडम पढ़े, अपन ने किंगडम प्लांटे पढ़ा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स, मैं तुमको ये बताया था क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। बच्चों क्रिप्टोगेम्स का मतलब पता है क्या होता है? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, और फेनोरोगेम्स का मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो बच्चों सीड नहीं है तो आगे का काम भी नहीं होगा, तो फ्लावर्स भी नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे, सो फ्लावर्स फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। याद रहेगा बेटा, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स का मतलब ही वो होता है कि सीड्स ही नहीं है, सीड्स नहीं है तो फ्लावर्स फ्रूट्स तो क्या सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है कि नहीं बेटा इधर तक? हाँ सर। यस। अच्छा बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो दे रिप्रोड्यूस इन टू वेज, asexually also एंड सेक्सुअली आल्सो। and sexually also। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है असेक्सुअली, मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जैसे पहले था ब्रायोफाइटा में था, है ना, मतलब प्लांट में से स्पोर निकलेंगे, एंड दैट स्पोर, एक स्पोर निकल गया तो वो स्पोर से एक और प्लांट बनेगा, फिर उसमें से स्पोर निकलेगा तो एक स्पोर से और प्लांट बनेगा, जब कंडीशन अच्छी होंगे तब, तो उसको हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर रिलीज्ड, है ना, और उसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, मतलब एक ही ब्रायोफाइटा की जरूरत, एक ही टेरिडोफाइटा के प्लांट की जरूरत पड़ेगी, बराबर के नहीं, तो स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर दोनों पार्ट आते हैं और फ्यूज करके जाइगोट बनता है, तो सेक्सुअली भी जैसे अपने में होता है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मम्मी के भी कुछ सेल्स होंगे, पापा के भी एक सेल होगा, मम्मी का भी एक सेल होगा, एंड इट विल गिव राइज टू अस, वैसे ही बच्चों इनमें भी ऐसा ही होता है। अच्छा बच्चों, ये सब सबको समझ में आ गया कि इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, और पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू हो चुका है यहाँ पर, जाइगोट फॉर्मेशन, जो पहले नहीं था, ओके, ब्रायोफाइटा तक नहीं था, देखो तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, डेवलपमेंट किस किस चीजों में हुआ, रूट स्टेम लीफ फूड वाटर फ्लावर्स फ्रूट, इतना तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन फ्रूट्स फ्लावर्स तो अभी भी नहीं है, वो आगे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो डेवलपमेंट, ये चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, दिमाग में डेवलपमेंट सोचने का। अच्छा इसके एग्जांपल्स बता दो थोड़े से, तो बच्चों एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे, फर्न्स, जैसे मैं तुमको बताया, लाइक नेप्रोलिपस, और मर्सीलिया, और भैया लिखाओ टेरेस, ये पढ़ना है एग्जाम में पूछते हैं लोग, एमसीक्यू के पेपर, तो ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यू हो सकता है, तो ऐसे पूछेंगे तुमको, एडियंटम, ओके, मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, एडियंटम, उसके बाद इक्विसेटम, है ना, तो ये सब कुछ एग्जांपल है, और भी है बुक में, बट इतना इनफ है। सेलिगेनेला लाइकोपोडियम भी एग्जांपल है, बट इतना तुम लोग फिलहाल याद रख लेना, ऐसे तो तुमको एग्जाम में कोई टीचर कोई भी पूछ लेते मैथ द कॉलम्स में, पता करो, तुमको पता होना चाहिए।
सो टेरिडोफाइटा में ये सब है। क्लियर है बच्चों? इफ यू सी द बुक, आपको बुक अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा है फन लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर देखो स्पोर दिख रहे हैं तुम लोगों को, हाँ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये फन लाइक स्ट्रक्चर। और देखो ब्रायोफाइटा में क्या है, ये कैप्सूल है, इधर स्पोर निकलता है ना, एंड उससे रिप्रोडक्शन होता है इनका। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को, सबको क्लियर है बेटा इधर तक? तो बच्चों हमने क्रिप्टोगेम्स देखा, उसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देखा। अब फेनरोगेम्स में क्या खास बात है, इनके पास अब होगा स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। स्पेशल स्ट्रक्चर, मैंने बोला डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं अपन। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है वो तो तुमको वक्त के साथ पता चल जाएगा अच्छे से कि स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है। ओके, और क्या खास बात है इसमें बच्चों? क्रिप्टोगेम्स में क्या था, क्रिप्टोगेम्स में, क्रिप्टोगेम्स में मैंने क्या बताया था तुम लोग को? जाइगोट फॉर्मेशन। क्रिप्टोगेम्स आर हिडन ऑर्गन्स, दे डू नॉट हैव सीड्स एज सच, विजिबल सीड्स नहीं है यहाँ पर इनके पास, है ना। तो यहाँ पर सब स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे होता है। लेकिन जैसे हम फेनरोगेम्स में आएंगे बच्चों, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे, और साथ ही साथ दे विल प्रोड्यूस सीड्स, दे विल प्रोड्यूस सीड्स। अरे भैया वेरी गुड, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं आज तक। हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में तुमने ये नहीं सुना होगा, बराबर के नहीं, लेकिन फेनरोगेम्स में ये चीजें होगी बच्चों, ये चीजें 110% होगी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे क्या करें? आगे सुनो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फेनरोगेम्स भी दो टाइप के होते हैं, इसके नोट्स तो तुमको बनाने ही है बाद में। फेनरोगेम्स दो टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सबको पता है इतना तो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं। अब हम पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। बच्चों जिम्नोस मतलब क्या होता है? नेकड, खुले, और स्पर्म्स मतलब सीड्स। तो बच्चों यहाँ पर सीड्स किसी भी फ्रूट में, ये फ्रूट है फॉर एग्जांपल, तो सीड्स यहाँ पर अंदर नहीं होंगे, किसी फ्रूट्स के अंदर नहीं होंगे। और यहाँ तक सवाल ये तो छोड़ दो सीड के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पर फ्रूट्स ही नहीं होते, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट है, आज कुछ में देखो प्लांट, देखो ऑब्जर्व करो, ऐसे कौन से प्लांट है जो डेवलप्ड भी है, जिनके पास सीड्स तो है लेकिन फ्रूट्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है। कभी देखा है क्रिसमस ट्री? जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलाउंड, देखा है कभी क्रिसमस ट्री? देखा है बच्चों हाँ। क्रिसमस ट्री में सीड्स तो होंगे, वो बड़ा भी होगा, सब कुछ होगा उसके पास, ग्रीन होगा एकदम, है ना, वुडी भी है, लीव्स वगैरह है, रूट स्टेम सब कुछ है। लेकिन बच्चों क्रिसमस ट्री पे कभी भी फ्रूट्स तुमको नहीं दिखेंगे, दिखते कभी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स? नहीं दिखते नहीं दिखेंगे, तो वो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स में आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सो दे आर हाँ सर एवरग्रीन, बहुत, क्रिसमस ट्री देखा ना ग्रीन होता है, पेरिनेनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर ग्रो करता है वो, ऐसा कोई सीजन नहीं है उसका, एंड इट इज वुडी। देखा हो ना क्रिसमस ट्री, उसका स्टेम एकदम प्रॉपर तरीके से होता है, बराबर कि नहीं? हाँ सर अब एक और चीज ध्यान देना, उनके पास सिंगल स्टेम होता है बट विदाउट ब्रांचेस। क्रिसमस ट्री में ब्रांचेस कितने लोगों ने देखे हैं? हैव यू सीन ब्रांचेस इन अ क्रिसमस ट्री? वहां पर एक स्टेम होता है, सिंगल स्टेम होता है, और लीव्स कनेक्टेड होते हैं, बराबर कि नहीं, और अच्छा दिखता है बहुत, उसको डेकोरेट वगैरह करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने कभी ब्रांचेस नहीं देखेंगे उसके, देखे आज तक कभी ब्रांचेस उसके? थोड़ा विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, कभी देखे? ये देखो, दिख रहे तुम लोग को ब्रांचेस यहाँ पर किसी के? दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे होंगे। तो बच्चों वहां पर स्टेम तो होंगे लेकिन ब्रांचेस नहीं है, याद रखना मेरी बात अच्छी तरह से। अच्छा, इनके जो लीव्स है वो क्या बना रहे हैं, तुमको दिख रहा है कुछ? यस,
तो इनके जो लीफ है बच्चों फॉर्म अ क्राउन। और प्रिंसेस का क्राउन नहीं, नॉर्मल क्राउन है ना, ऐसा कवर्ड टाइप होता है, तो देखने में अच्छा लगता है। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? और यहां पर सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड्स कवर्ड नहीं है यहां पर। नेकेड सीड्स का मतलब क्या, सीड्स कवर्ड नहीं है। एंड दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स। एक्चुअली में अपने लिए कुछ काम के नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स नहीं मिलते यहाँ पर, फ्लावर्स अवर्स तुमको दिखेंगे नहीं यहाँ पर। ओके क्लियर है इधर तक? सो यहाँ पर इनके पास ना ही फ्रूट्स है ना ही यहाँ पर फ्लावर्स तुमको दिखेंगे, है ना। तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि ये सीड्स कोई कवरिंग नहीं है ना, ऐसे खुले में रहता है, तो इसके अंदर फ्रूट्स भी नहीं है। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? और बच्चों इसकी एक खास बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को, एकदम खास बात जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। समझो, ये जिम्नोस्पर्म का स्टेम है, तो बच्चों एक ही प्लांट में मेल पार्ट इधर होगा, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, मेल स्पोरोफिल, और फीमेल पार्ट भी होगा। समझो ये तुम्हारा सब लीफ वगैरह है, सब कुछ है ना, तो यहाँ पर फीमेल पार्ट भी होगा। फीमेल पार्ट थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू मेल पार्ट, तो एक ही प्लांट में होगा, बराबर के नहीं, लेकिन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग होगा। समझ रहे हो बेटा? तो दे बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर एकदम। जैसे तुम एंजियोस्पर्म में देखोगे ना, वैसे यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से फ्लावर नहीं होंगे, मतलब होंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होते, याद रखना। सो ए बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स, ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल। कितने लोगों को बात समझ रही है? ये मेल स्पोरोफिल, ये फीमेल स्पोरोफिल, एक ही घर में है लेकिन ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये बोलेगा मैं इधर रहूंगा, ये बोलेगी मैं इधर रहूंगा, बराबर के नहीं। सो मेल एंड सो इफ दे बेयर फ्लावर, बट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स। ठीक है, ये इधर, ये इधर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अच्छा भैया, वेरी गुड। ये सब तुमको समझ में आ गया कि एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, इनके पास ब्रांचेस नहीं होते जैसे क्रिसमस ट्री में नहीं होते, और इनके पास कोई फ्रूट्स भी नहीं है, फ्लावर्स है लेकिन अलग अलग है, मतलब एक ही प्लांट में है लेकिन मेल अलग फीमेल अलग, डिफरेंट डिफरेंट स्पोरोफिल्स। क्लियर है कि नहीं? भैया इसके एग्जांपल बता दो तो हमारा दिन बन जाए। एग्जांपल क्या क्या होगा इसके? साइकस, पीसिया विच इज क्रिसमस ट्री। इसको याद रखना बच्चों, तुमको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे देखिए एक बार एग्जांपल लिखना है इसके, जो होमवर्क है तुम्हारा। क्रिसमस ट्री, तुजा। अरे तुमको नहीं बोल रहा हूं मैं, तुजा नाम है, तुजा, जिसको हम मोर पंखी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और पाइनस जिसको हम डिओडर बोलते हैं। तो ये सब जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम में टीचर लोग पूछती है। तुजा को और क्या बोलते हैं? मोर पंखी, और पाइनस को डिओडर, देवर नहीं डिओडर ओके, तो जिम्नोस्पर्म क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल 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 क्लियर है बेटा सब लोगों को? तो जिम्नोस्पर्म की तारीफ में क्या बोलेंगे अपन? इनके सीड्स नेकेड होते हैं, यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, खुल्लम खुल्ला, और यहाँ पर कोई फ्रूट्स नहीं बनता, स्टेम है लेकिन ब्रांचेस नहीं है। ये एवरग्रीन होते हैं, पेरिनियल और वुडी होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, पेरिनियल मतलब सदाबहार, मतलब 12 महीने के 12 महीने प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है सब लोगों को? स्पर्म्स की खास बात यह है, एंजियो का मतलब होता है कवर, और स्पर्म्स का मतलब सीड्स। जिम्नो का मतलब क्या था? नेकेड। ठीक है, मतलब कोई कवरिंग नहीं है, यहाँ पर सीड्स कवर्ड होते हैं बच्चों, और यहाँ पर इनके पास दे हैव फ्लावर्स, और फ्लावर्स इनके क्या होंगे?
that bear reproductive organ. ठीक है, so they have flower as reproductive organ, they bear reproductive organ. और यहाँ पर सीड्स कवर्ड होते हैं बच्चों, इसके लिए हम उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. अच्छा बेटा, सबको समझ में आ गया इधर तक? और ये दो टाइप के होते हैं, डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन. क्लियर है कि नहीं? डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन, सबको क्लियर है बेटा इधर तक? अच्छा, क्या बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म में क्या और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है बच्चों? कोई तुमको एग्जाम में पूछ ले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर नेकेड सीड्स होते हैं, पर कवर्ड होता है. यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होते, यहाँ पर फ्रूट्स होंगे. ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स में जो मैंने बताया तुमको सब कुछ याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स से डिफरेंट है. अच्छा बच्चों, एंजियोस्पर्म्स की खुद और तारीफ करता हूँ, ये कुछ मिलीमीटर के भी होते हैं और कुछ किलोमीटर के भी होते हैं, तो ये बहुत इनकी साइज बहुत वेरी करती है. कभी कभी तुम लोग एंजियोस्पर्म बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, कभी कभी तुमको बहुत छोटे दिखेंगे, बराबर के नहीं, तो ऐसे तुमको देखने मिल सकते हैं यहाँ पर. क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन ये दोनों कैसे खुद से अलग, एक दूसरे से अलग कैसे है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा कोई पेपर नहीं बनता पूरे के पूरे पेपर में, इतने साल हो गए, ये क्वेश्चन हर साल हर बार आता है बच्चों, हर बार हर साल. तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है ये आंसर, ये क्वेश्चन की. ये हर स्कूल वाले हर साल पूछते हैं बच्चों, हर साल मतलब हर साल. एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन. ठीक है, ये हर साल आता है, मतलब हर साल आता है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं आता. समझने की ट्राई करते हैं. पहला, सीड से. डाइकोटिलिडॉन के सीड कैसे होते हैं? सो दे हैव टू कोटिलिडॉन्स. तुमको बताऊंगा मैं कैसे. कि सीड्स हैव टू कोटिलिडॉन्स, टू कोटिलिडॉन्स, टू कोटिलिडॉन्स. एंड मोनोकॉट में क्या होगा? सिंगल कोटिलिडॉन. अच्छा भैया, ये तो बहुत सिंपल था, डाई का मतलब ही टू होता है और मोनो का मतलब सिंगल होता है, हमको तो इतना पता है, कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, रूट्स. बच्चों डाइकॉट के रूट्स बड़ी ताकतवर होते हैं, जोर शोर से एकदम खतरनाक तरीके से होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं एकदम. सो दे आर वेल डेवलप्ड रूट्स, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स. प्राइमरी रूट्स मतलब कड़क होते हैं, मजबूत होते हैं, तुम ऐसे उखाड़ नहीं सकते इसको. बाहुबली में देखते हैं ना, तो कैसे उखाड़ता है महेंद्र बाहुबली, क्या अमेंद्र क्या नाम है, मैंने मूवी नहीं देखी अब तक, तो वो उखाड़ देता है पूरा ऐसा, है ना, चीजों को. इसके रूट्स को तुम इजीली उखाड़ नहीं सकते, बहुत ताकतवर, एकदम वेल डेवलप्ड होते हैं, तो निकालना बड़ा ही मुश्किल है. लेकिन मोनोकॉट का कैसा है, मैं भी उखाड़ सकता हूँ. रूट्स आर फाइब्रस, मतलब ये ताकतवर नहीं होते हैं, है ना. इसका मतलब ये नहीं फूक मार के वो उखाड़ सकते, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं होते हैं. अच्छा ठीक है भैया, आगे बताओ. रूट हो गया, अब स्टेम की बात करते हैं. बच्चों डाइकॉट में स्टेम कैसे होता है? रूट वेल डेवलप्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्टेम कैसे होगा? गैस करो. एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग, हार्ड, बराबर कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री. क्लियर है बेटा? लेकिन मोडिकोटिलिडोन में बहुत सारे वैरायटी है. कोई कोई स्टेम हॉलो होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है. फॉर एग्जाम्पल बाम्बू में, बाम्बू ट्री देखा है कभी? वो अंदर से खोखला होता है ना बाम्बू, कभी देखा है? बाम्बू अंदर से खोखला होता है. फिर किसी किसी में होता तो है, लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं होता. जैसे कहता है रूट, राइजोइड्स, रूट है लेकिन डेवलप नहीं है, वैसे इसमें स्टेम है लेकिन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बनाना में, ना. और किसी किसी में क्या होता है, डिस्क लाइक होता है, डिस्क स्ट्रक्चर, मैं तुमको दिखाऊंगा. ऑनियन में फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अच्छा बच्चा, सीड देख लिया, रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, अब लीफ देख लेते हैं. बच्चों लीफ डाइकोट में होता है. अच्छा पहले बात तो बेटा एक समझना, वेनेशन का मतलब क्या होता है. बच्चों तुम्हारे जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, उसमें पत्तियां है ना, उसमें वेन्स होते हैं, तुमको पता है वेन्स, है ना, वेन्स पता है कि नहीं पता है?
पता है कि नहीं पता है? तो कोई कोई वेन्स एकदम अच्छे होते हैं पैरेलल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई कोई वेन्स कैसे होते हैं, नेटवर्क बनाती है एकदम, नेटवर्क बनाती है। सो वैसे वेन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेन्स, और जो पैरेलल होता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो वेनेशन का मतलब क्या, तुम्हारे जो वेन्स है ऊपर पत्ती के ऊपर तुम देखते हो ना, देखते हो कि नहीं देखते हो? यस। सो तुम्हारे वेन्स अलग अलग टाइप के अरेंज होते हैं। अगर वो नेटवर्क में होंगे, अगर वो नेटवर्क में होंगे जैसे डाइकॉट में होते हैं, उसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। मैं तुमको इमेज बताऊंगा, डोंट वरी, सबकी इमेज तुमको दिखाऊंगा मैं। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम, है ना? लेकिन किसी किसी के कैसे होता है एकदम प्रॉपर तरीके से पैरेलल, ऐसे बीच में एक होगा, ऐसा पैरेलल होंगे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छी तरह से, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। क्लियर है कि नहीं? फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स की। बच्चों या इसके जो पेटल्स होते हैं ना बहुत मजेदार तरीके से होते हैं, या तो ऐसे होंगे 4 के स्ट्रक्चर में, या तो 5 के स्ट्रक्चर में, खूबसूरत से एकदम प्रॉपर प्यारा सा एकदम फ्लावर एकदम इस तरह से अरेंज होता है। और इसमें कैसे होते हैं मोनोकॉट में, मोनोकॉट में कैसे होते हैं, ऐसे 3 के स्ट्रक्चर में, या तो 3 या तो 6 या तो 9, है ना, या तो 9, तो या तो 3 6 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो ये क्या चल रहा है भैया, ये फ्लावर्स कैसे होंगे, पेटल्स कैसे होंगे? तो या तो 4 में हो सकते हैं वो अरेंज, 4 में अरेंज हो सकते हैं, या तो 5 में अरेंज हो सकते हैं। अगर 4 में अरेंज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, किसी को आइडिया है? फ्लावर्स, फ्लावर्स विथ, बेटा म्यूट कर दो सब, फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स। अगर 4 पार्ट्स में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस। क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस। तुमको दिखाया ना मैंने टेट्रामेरस क्या होता है, मैं तुमको मस्त इमेज दिखाऊंगा, बहुत ब्यूटीफुल है टेट्रामेरस। या अगर 5 में होंगे तो उसको बोलेंगे पेंटामेरस। क्लियर है कि नहीं बेटा? अरे बेटा समझने की ट्राई करो, सिंपल है। फ्लावर कैसा है, अगर 4 के स्ट्रक्चर में, 4 के पार्ट में, उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, और अगर 5 में है प्रॉपर उसको हम बोलेंगे पेंटामेरस। क्लियर है कि नहीं? अच्छा बच्चों, ये तो हो ही सकता है, लेकिन मोनोकॉट में अजीब तरीके से होता है। फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3। अभी सेट चैप्टर पढ़ रखा है अपन ने। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे ट्राइमरस, ट्राइमेरस। तो एग्जाम में तुमको ये अच्छी तरह से याद करना है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये एग्जाम में हर साल पूछते हैं, मतलब पूछेंगे ही। क्वेश्चन क्या होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट में क्या होगा, टू कॉटिलिडॉन, यहाँ पर रूट बहुत जबरदस्त तरह का डेवलप है, स्टेम एकदम जबरदस्त है, और लीफ कैसे है, रेटिकुलेट, नेटवर्क की तरह होता है। और फ्लावर्स कैसे होते हैं, या तो 4 के फॉर्म में, या तो 5 की फॉर्म में, है ना, इनके पेटल्स। और मोनोकॉट में क्या लिखोगे, सिंगल फाइब्रस रूट, मतलब इतना तरह से डेवलप नहीं होते हैं। और स्टेम में ये तीनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, टीचर लोग पूछती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा?